सिरोही गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा काफी पुराना था और कई जगहों से उखड़ गया था, जिनके अंदर से छोटी ईंटें बाहर झांकती हुई महसूस होती। चबूतरे के कुछ 25 से 30 मीटर गोलाकार पराठी में कांटेदार तारों की एक बाड़ लगी हुई थी, जिस पर कुछ बोर्ड टंगे थे जिन पर लिखा था प्रवेश निषेध। इन तारों पर हालांकि जंग लग चुका था। कई जगह तारों पर कलावे और नारियल भी बंधे थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने पीपल की दुनिया इस दुनिया से अलग बना दी हो। और अचरज की बात यह थी कि बाड़ के अंदर सूखे पत्तों के अंबार लगे थे, लेकिन बाड़ के बाहर एक भी सूखा पत्ता नहीं था। गांव के कुछ घरों के मुंह पीपल के पेड़ की तरफ थे, लेकिन जो भी घर पीपल के पेड़ की तरफ थे वो सभी जर्जर और सुनसान पड़े थे। गांव के बीच में यहाँ किसी ऐसे साम्राज्य का राज था जहाँ कोई भी जनसाधारण जाने से कतराता था। देवकी ठाकुर, जो कि सिरोही गांव का दामाद था, 60 साल पहले वो जब यहाँ आया था तो उस समय पीपल के चारों ओर बाड़ नहीं बंधी हुई थी। बस लोगों ने वहां जाना वैसे ही बंद कर रखा था। एक दिन देवकी ठाकुर को उसके ससुर ने बताया कि तुम गांव के किसी भी चौपाल पर चले जाना, कहीं भी किसी भी जाति किसी भी वर्ग के हो, लेकिन बीच वाली चौपाल पर मत जाना, उस पीपल के पेड़ के पास। जब देवकी ठाकुर ने पूछा कि ऐसा वहां क्या है, तो ससुर ने उत्तर दिया कि वहां अतृप्त आत्माओं का निवास है। आज से लगभग 120 साल पहले ये चौपाल जनसाधारण के लिए बंद है। देवकी ठाकुर को कुछ हंसी आ गई, जिसकी वजह से उसके ससुर ने उसे घृणित नजर से देखा। देवकी ने कह दिया कि वो कभी भी वहां नहीं जाएगा, लेकिन मन में जिज्ञासा ने उफान ले लिया था। पहले देवकी के मन में पीपल के पेड़ को लेकर कोई भ्रम नहीं था, लेकिन अब उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो गए थे, जिनके जवाब उसको पीपल का वही पुराना पेड़ दे सकता था। दोपहर सिर पर चढ़ गई थी। जेठ का महीना था और तपती लू में लोग घरों में दुबके पड़े थे। गलियों में इंसान तो क्या, परिंदा तलक भी पर नहीं मार रहा था। सिर्फ साए साए खौफनाक हवा की गूंज और पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रहे थे। देवकी ने एक पल के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई, उसको कोई नहीं दिखा। वो जब आगे बढ़ने लगा तो एकदम से काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। अब देवकी, जो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, तो बिल्ली पर क्या खाक ही करता। देवकी के कदम पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। पीपल का पेड़ सामने था। तभी देवकी ने दोबारा रुककर पेड़ को देखा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देवकी एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसका साला देवदत्त वहां खड़ा था। अरे जीजा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देवदत्त बोला। देवकी ने एक लंबा सांस खींचा और फिर कहा, अरे कुछ नहीं, बस मैं खाने के बाद टहलने के लिए इधर आ गया था। अरे जीजा जी, ये कोई टहलने की जगह नहीं है, देवदत्त बोला। मुझे सामने पीपल का पेड़ दिखा तो सोचा थोड़ी छाया में आराम कर लूं। देवदत्त ने भौहें सिकोड़ ली। अरे जीजा जी, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये पीपल का पेड़ परसों से वीरान पड़ा है। ऐसा क्यों? देवकी ने उत्सुकता से पूछा। तो इस पर देवदत्त बोला, जीजा जी, इसके बारे में मैं आपको घर चलकर बताऊंगा। यह समय और जगह
बिल्कुल भी सही नहीं है। देवकी अपने साले देवदत्त के साथ दोबारा हवेली में आ गया। घर पहुंचकर देवदत्त अपने कामों में लग गया, लेकिन देवकी के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हो रहे थे। देवकी शाम के समय हवेली की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, जहां से पूरा गांव साफ साफ दिखता था। पीपल का पेड़ उसके ससुर की हवेली के ठीक पीछे की तरफ एक गली छोड़कर था। देवकी ने हवेली की खिड़की खोलकर देखा, लेकिन खिड़कियां बाहर से मोटी मोटी लोहे की प्लेटों से ढकी हुई थी। पूरी हवेली की खिड़कियों का यही हाल था, जिसका कारण भी पीपल का पेड़ ही रहा होगा। देवकी निराश होकर नीचे आ गया। तभी कुछ देर बाद देवदत्त वहां आ गया। तब देवकी ने देवदत्त से पीपल के पेड़ के बारे में पूछा। देवदत्त बोला, रात के खाने के बाद मैं आपको सारी कहानी बता दूंगा। ठाकुर परिवार में सबने रात का खाना खा लिया। देवकी अपने कमरे में आ गया और देवदत्त का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद देवदत्त भी वहां आ गया और देवकी को पीपल के पेड़ की कहानी सुनाने लगा। आज से करीब 120 साल पहले की बात है, जब सिरोही गांव बसा भी नहीं था। उस समय हमारे परदादा सुमेर प्रताप सिंह जोधपुर से यहाँ आए थे। उस समय यहाँ आसपास घना जंगल था और यहाँ की ज़मीन जंगल के बीचों बीच थी, जिसकी वजह से यहाँ कोई बसेरा नहीं करता था। हमारे परदादा जी ने यहाँ पर ज़मीन खरीदी और पीपल के इस पेड़ से कुछ ही दूरी पर मकान की नींव रखी। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी नींव तक भी तैयार नहीं हो रहे थे। कभी कभी मकान बनाने वाले मजदूर बीमार हो जाते हैं, तो कभी खुदाई में सांप निकल आते हैं। मजदूर भी अब काम करने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन परदादा जी के सपने में एक 7 फुट लंबा प्रेत आया, जो कि पीपल की टहनियाँ पकड़कर झूल रहा था। तभी परदादा जी ने देखा सपने में ही मजदूर काम पर लगे हैं और प्रेत जोर जोर से हंस रहा है। तभी प्रेत ने कुछ मजदूरों के ऊपर पानी छिड़क दिया, जिससे वो बीमार हो गए। कुछ देर बाद प्रेत अपने बालों को उखाड़ा और उनके सांप बन गए, जिससे मजदूर भयभीत हो गए। तभी परदादा जी की आंख खुल गई। रात के करीब 2 बजे थे, लेकिन परदादा सुमेर प्रताप सिंह की आंख नहीं लगी। रात भर वही दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। सोचते सोचते ब्रह्म बेला का समय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए उनके मन से सवालों का वेग शांत हुआ और तब कहीं 4:15 बजे के आसपास जाकर उनकी आंख लगी। तड़के उठकर उन्होंने सुबह का काम निपटाया। सुमेर प्रताप सिंह जी पीपल के पेड़ के पास आए और बड़े ध्यान से उसको देखने लगे, लेकिन वो पेड़ भी एक सामान्य पेड़ की तरह ही प्रतीत हुआ। आज तो मजदूर काम से जवाब दे ही चुके थे, क्योंकि एक मजदूर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके मुंह में काफ़ी सारे पीपल के पत्ते ठूसे हुए थे, जिसकी वजह से शायद उसका दम घुट गया था। कई दिनों तक सुमेर प्रताप सिंह को वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। अचानक एक दिन अमावस की रात को 12:30 बजे के करीब उनकी आंख खुल गई। तभी उनको किसी पेड़ की डाली चलमड़ाती हुई सुनाई दी, जैसे कोई डाली पर बैठकर झूल रहा हो। घनी काली अंधियारी रात थी। झोपड़ी के 3 तरफ घना जंगल और एक तरफ अंधेरा सा समुद्र खाली स्थान नजर आ रहा था। सुमेर प्रताप सिंह का पूरा परिवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, इस घास फूस की झोपड़ी में सोया करते थे। सुमेर प्रताप सिंह ने उठकर दिया जलाया और झोपड़ी के दरवाजे के जगह पर लगाई लकड़ियों के बंडल हटाए
और बाहर आ गया। आवाज आनी बंद हो चुकी थी। तभी उनकी नजर पीपल के पेड़ पर गई, जो कि अंधकार में एक बड़ा सा काला प्राणी प्रतीत होता था। सुमेर प्रताप सिंह को लगा कि शायद कोई जंगली बंदर पेड़ पर झूल रहा हो। ऐसा सोचकर वो वहां से जाने लगा तो उसको पीपल पर कोई हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? सुमेर प्रताप बोले। पीपल के पेड़ से तभी आवाज आई, मैं हूं घासी। सुमेर प्रताप थोड़ा डर गए और फिर बोले, घासी कौन? मैं इस जगह का मालिक हूं, लेकिन ये जगह मैंने खरीदी है, इसका मतलब मालिक तो मैं हुआ। सुमेर प्रताप बोले, मैं यहां 300 सालों से रह रहा हूं। आवाज ने जवाब दिया, मगर एक इंसान की उम्र 100 साल से भी कम होती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कब कहा कि मैं इंसान हूं? इतना कहकर हंसी की आवाज आने लगी। तभी दिए की रोशनी में 8 फुट ऊंची आकृति पीपल के पेड़ से आती हुई दिखाई दी। सुमेर प्रताप सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस आकृति का चेहरा बहुत भयानक और पैरों तक सफेद लिबास था। सुमेर सिंह के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। तभी सारे परिवार के सदस्य जाग गए और बाहर आकर देखा सुमेर प्रताप बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके हाथ से दिया गिरकर झोपड़ी के बगल में गिरा था और पूरा झोपड़ा धू धू करके जल उठा। झोपड़ी कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। संयोग से पूरा परिवार बाहर आ जाने की वजह से बच गया। सुमेर प्रताप के चेहरे पर पानी की बूंदों से छिड़काव किया तो उनको होश आ गया। उन्होंने घर वालों को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ बताया नहीं, क्योंकि घर के सदस्य में बच्चे भी थे जो पहले से ही काफी डरे हुए थे। सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। सुमेर प्रताप सिंह का सारा रुपया पैसा आग की भेंट चढ़ गया। अब उनके पास जमीन के इस टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। चाहकर भी वो इस जगह को छोड़ नहीं सकते थे। सुमेर प्रताप सिंह ने घर के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को प्रेत वाली बात बताई तो सब थोड़ा डर गए। सुमेर प्रताप सिंह ने पीपल के पेड़ से कुछ ही मील दूर पंडाव डाला, लेकिन प्रेत उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। प्रेत ने घर के सभी सदस्यों को सपने में आकर परेशान करना शुरू कर दिया। तब सुमेर प्रताप सिंह ने थक हार कर एक पंडित जी को सारी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने सुमेर प्रताप सिंह के साथ जाकर पीपल के पेड़ को गौर से देखा और फिर वहीं पर हवन सामग्री मंगवाकर हवन शुरू कर दिया। पंडित जी ने पीपल के पेड़ से 1-1 किलोमीटर की पराती में 5 देवियों की प्रतिष्ठा करवाई। मूर्तियों की स्थापना करवाई गई। ठाकुर सुमेर प्रताप ने विधि विदित कार्य संपन्न करवाकर प्रेत को पीपल के पेड़ में ही बांध दिया। अब ठाकुर साहब के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। धीरे धीरे ठाकुर साहब ने कुछ जमीन बेच दी, जिस पर सिरोही गांव बसा। कुछ काल बीत जाने पर ठाकुर साहब की खोई हुई प्रतिष्ठा उन्हें वापस मिल गई, लेकिन पीपल का प्रेत पूरे बदलाव को अपनी आंखों से देख रहा था। वो चाह कर भी किसी गांव वाले को तंग नहीं कर सकता था। लोग पीपल के पेड़ के नीचे भी आराम कर सकते थे, लेकिन प्रेत बंधन के कारण वो लाचार था। कुछ दिन कुछ अरसे बीत गए। गांव वाले खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। गांव के आसपास की ज़्यादातर ज़मीन ठाकुर साहब ने ही खरीद ली थी, इसलिए उनकी गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी। कालांतर में ठाकुर परिवार प्रेत को भूल गया था। विकास की ऐसी आंधी चली जिससे जंगल कट गए।
गांव की रक्षक देवियों की मूर्ति भी विकास की भेंट चढ़ गई। अब गांव की रक्षा करने वाली देवियां हैं जब खंडित हो गई तो प्रेत भी कुछ बेड़ियां खुल गई। प्रेत ने ठाकुर परिवार से प्रतिशोध लेने के लिए गांव में महामारी पैदा कर दी। अब गांव में महामारी का आतंक था। अवैध जगह पर कब्जों की वजह बताकर देवी के अन्य स्थानों को भी पहले ही नष्ट कर दिया जा चुका था। अब गांव से दैवी शक्तियों का पहरा लगभग खत्म हो गया था। ठाकुर परिवार के लोगों ने भी धोक पूजन बंद कर दिया था। प्रेत के प्रकोप से गांव के लोग महामारी की वजह से मरने लगे। वर्षा ना होने से फसलें सूख रही थी। गांव में पशु और मानव मरने लगे। गांववासी अब पलायन को मजबूर थे। 3 अमावस बीत जाने पर और गांव वालों की बलि से प्रेत और शक्तिशाली हो गया। अब वो लोगों को सीधे ही तंग करने लग गया था। अब सभी गांव वाले इस तरह भयभीत होकर ठाकुर के द्वार गए और उनसे ये प्रेत के राज और फिर उपाय पूछने लगे। जिसके बाद ठाकुर ने फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया और फिर से उन्हीं मूर्तियों की स्थापना की गई। मगर इस बार तक प्रेत बहुत ही मजबूत हो चुका था और बहुत ही शक्तिशाली, जिसकी वजह से इस बार ज़्यादा मूर्तियों की स्थापना की गई और उस पीपल के पेड़ को चारों ओर से बाढ़ से घेर दिया गया और फिर बहुत लंबा हवन भी चला। जिसके बाद से फिर कभी भी उस प्रेत ने किसी को भी परेशान नहीं किया। देवकी ने पूरी कहानी सुनी और फिर तब उसे समझ आया कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।